दोस्तों, कई बार देखने को मिलता है कि जब किसी संपत्ति पर कोई विवाद चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो अक्सर उनमें से कोई एक पार्टी उस संपत्ति को कोर्ट केस के बीच में ही बेच देती है। अब अगर उसको कोर्ट केस के बीच में बेचा गया है, तो क्या कानूनी रूप से ये ठीक है? क्या कानून आपको ये चीज अलाउ करता है? इसके अलावा यहाँ पर कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? इसके अलावा मैं आज आपको ये भी बताने वाला हूं कि अगर वो व्यक्ति जो संपत्ति को कोर्ट केस के बीच में खरीदता है, क्या कोर्ट में उसकी कोई सुनवाई होती है? क्या कल को वो ये कह सकता है कि इसमें मेरी क्या गलती है साहब, मुझसे तो तथ्य छिपाकर ये संपत्ति बेची गई है? क्या अधिकार उसको यहाँ पर मिलता है सुनने का? तो नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार एडवोकेट आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टाक लाफुली में। आज हम साल 2025 की माननीय सुप्रीम कोर्ट की काफी बड़ी जजमेंट लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जहां ये सारे क्वेश्चन डील हुए हैं। क्या कोर्ट केस के बीच में संपत्ति को बेचा जा सकता है? कानूनी प्रावधान क्या कहते हैं? इसके अलावा अगर कोर्ट केस के बीच में कोई संपत्ति को बेच दिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? और इसके अलावा जो हमारा बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट 2025 में यहां पर जो कहा गया है, संपत्ति को बीच में खरीद रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको क्या नुकसान है, क्या फायदा होगा, ये सारी चीज हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या कोर्ट केस के बीच में ही संपत्ति को हम बेच सकते हैं या फिर नहीं। तो इसके लिए आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट देखना पड़ेगा। उसके अंदर एक स्पेशल डॉक्ट्रिन सिद्धांत बताया गया है, जिसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस। क्या मतलब है इसका? देखिए, ये सेक्शन, ये सिद्धांत कहता है कि अगर किसी कोर्ट में किसी संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है और उस संपत्ति का मालिकाना हक, टाइटल या राइट कोर्ट के अंदर चैलेंज करके रखा हुआ है, तो वहां पर कोई भी पार्टी उस संपत्ति को कोर्ट केस के बीच में नहीं बेच सकती। ये साफ तरीके से यहां पर कहा गया है। तो कानूनी प्रावधान साफ कहते हैं कि कोर्ट केस के बीच में संपत्ति को आप लोग नहीं बेच सकते। पर यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी अनेकों जजमेंट दे रखी हैं जहां पर यह कहा गया है कि प्रॉपर्टी को कोर्ट केस के बीच में बेचा जा सकता है। मगर हाँ, पर वो व्यक्ति जो संपत्ति को कोर्ट केस के बीच में खरीदता है, उसको जो कोर्ट का फैसला आएगा वो मानना पड़ेगा। यानी कि जिससे उसने संपत्ति खरीदी है, अगर वो केस जीत गया तो जो नया मालिक है, जिसने बीच में खरीदी है, वो मालिक बन गया। पर कल को अगर वो व्यक्ति जिससे उसने संपत्ति खरीदी थी वो केस हार गया, तो जो नया मालिक है, जिसने केस के बीच में संपत्ति खरीदी थी, वो भी अपना बचाव नहीं कर पाएगा। तो नाउ ये एक कॉमन प्रैक्टिस है जो हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, क्योंकि लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं जब प्रॉपर्टी को बीच में सेल आउट कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। हाँ, इसका एक बचाव भी है कि आप ऑर्डर 39 रूल 1 के अंदर सीपीसी की एक पिटीशन डालकर अपनी प्रॉपर्टी पर इंजंक्शन या स्टे लगवा सकते हैं। वहां पर ये स्पेशल डायरेक्शन कोर्ट द्वारा दी जाएगी कि प्रॉपर्टी को बीच में नहीं बेचा जा सकता, फिर आप इस चीज से अपना बचाव कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अनुसार प्रॉपर्टी बीच में अगर बेची जा सकती है, बस जो खरीदार है उसको कोर्ट का फैसला मानना पड़ जाएगा। नाउ केस में देखा जाता है कि संपत्ति को बीच में खरीदने वाला, उसका एक बेसिक सा ऑब्जेक्शन रहता है, जो खरीदता है कि मुझे तो धोखे में रखकर संपत्ति बेच दी गई, मुझे इस चीज की जानकारी नहीं थी कि प्रॉपर्टी पर कोई विवाद चल रहा है, और ऐसा बहाना लगाकर वो कोर्ट केस में पार्टी बनने की कोशिश करता है और अपने आप को दिखाने की कोशिश करता है कि वो पाक साफ है, कि मैं तो बोनाफाइड परचेजर हूं जी। बोनाफाइड परचेजर मतलब वो व्यक्ति जिसने गुड फेथ में संपत्ति खरीद ली, विश्वास करके कि संपत्ति ठीक है, संपत्ति खरीद ली, उसके साथ तो धोखा हुआ है, इसको ऐसा बोला जाता है बोनाफाइड परचेजर। अब वो कोर्ट में यही क्लेम करता है कि मेरी कोई गलती नहीं है साहब, मुझे तो बातें छिपाई गई और प्रॉपर्टी बेच दी गई, इसीलिए मेरा हक बना रहना चाहिए प्रॉपर्टी पर। और जिसने संपत्ति बेची है और जो खुद को मालिक बता रहा है, वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं, पर प्रॉपर्टी तो अब मुझे ही मिलनी चाहिए, इस प्रकार से वो अपना बचाव वहां पर करने लग जाता है। तो नाउ दोस्तों, यहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साल 2025 में काफी बड़ी जजमेंट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह बताया है कि अगर कोई व्यक्ति संपत्ति को कोर्ट केस के बीच में खरीद रहा है, तो उसका क्या अधिकार है? क्या उसको कोर्ट केस में पार्टी बनना अनिवार्य है या फिर नहीं? या कल को अगर उसके खिलाफ कोर्ट का कोई फैसला आएगा, तो वो उस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है या नहीं? ये चीज यहां पर इस बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट में पॉइंट वाइज आपको बताई गई है। इसका दोस्तों केस टाइटल है एच अंजन अनोदर, जो यहां पर अपीलेंट है, वर्सेस ए प्रभाकर एंड अनोदर, जो यहां पर रेस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 8081 सन 2025 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी
29 जनवरी साल 2025। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट की हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अब ध्यान दें कि अब हम बात करने वाले हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट में एक पॉइंट हमें बताया है, जो संपत्ति को बीच में खरीदता है उसके लिए, कि उसके लिए क्लियर ये मैं कर दूं कि दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है कि जो सीपीसी है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, उसका सेक्शन 96 और सेक्शन 100 ये बात करता है कि कब कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील डाली जा सकती है। इसका सेकंड पॉइंट बोलता है कि जजमेंट का कि इन दोनों सेक्शन यानी कि सेक्शन 96 और 100 में ये कहीं नहीं बताया कि कौन कौन व्यक्ति अपील कर सकता है। ये चीज क्लियर की गई है। इसके बाद थर्ड पॉइंट में बोला गया है कोर्ट के द्वारा कि ये लीगल प्रोपोजिशन साफ बोलती है कि कोई भी स्ट्रेंजर यानी कोई भी अनजान व्यक्ति यानी कि कोई भी बाहरी व्यक्ति उसको अलाउ नहीं किया जा सकता किसी भी फैसले के खिलाफ अपील डालने के लिए, जब तक वो कोर्ट को सेटिस्फाई ना कर दे कि वो एग्रीव्ड पर्सन है या वो पीड़ित व्यक्ति है या जिसका हित प्रभावित है, इस कैटेगरी में आता है। तो एग्रीव्ड व्यक्ति वो होता है जिसको कोर्ट केस के फैसले से कोई फर्क पड़ रहा हो। इसके बाद अगला फोर्थ पॉइंट इसमें जजमेंट में कहता है कि जहां पर कोई जजमेंट या डिक्री किसी व्यक्ति को इफेक्ट कर रही है, भले ही वे कोर्ट केस में पार्टी नहीं था, तब भी वे कोर्ट से परमिशन लेकर अपील डाल सकता है। पांचवा पॉइंट कहता है कि जो एग्रीव्ड व्यक्ति है जिसको कोर्ट केस के फैसले से फर्क पड़ रहा है, जब वो अपील डालेगा तो उसको बताना पड़ेगा कि उसका कौन सा राइट, कौन सा हित, कौन सा अधिकार कोर्ट की उस जजमेंट से फर्क पड़ रहा है उस पर। इसके अलावा बोला गया है कि एग्रीव्ड पर्सन में वो व्यक्ति नहीं गिना जाएगा जो व्यक्ति यहां पर सिर्फ इमेजिनरी या साइकोलॉजिकल तरीके से अपना नुकसान होना बता रहा है, जबकि उसका वैसा कोई नुकसान हुआ नहीं है। मतलब वो बोल रहा है कि भाई मुझे तो कोर्ट केस की वजह से मुझे रात भर नींद नहीं आती है, टेंशन बनी रहती है, मेरे खिलाफ केस चल रहा है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपका डायरेक्ट राइट इफेक्ट होना चाहिए कोर्ट की जजमेंट में, तभी आप उसके आगे अपील डाल सकते हैं। अगला पॉइंट कहता है कि ये गलत होगा कि हर व्यक्ति को अलाउ कर दिया जाए कि वो जाकर अपील फाइल कर दे। हाँ, अगर वो डिक्री और जजमेंट से किसी भी डायरेक्टली तरीके से इफेक्ट हो रहा है तो वो कर सकता है। लास्ट पॉइंट कहता है कि आमतौर पर ऐसे व्यक्ति को जो कोर्ट केस के फैसले से परेशान हो रहा है, जिसका हित प्रभावी हुआ है और उस पर इफेक्ट आ रहा है, तो उसका भले ही वो कोर्ट केस में पार्टी नहीं था, उसको अलाउ कर देना चाहिए। किस कंडीशन में? जब अगर वो व्यक्ति आगे चलकर कोई नया दावा डाले, नया केस डाले और उसको डालने से रोक दिया जाए। तो ये कहकर इस चीज पर कोर्ट ने पहले ही निर्णय दिया था, आपने अपील नहीं करी। अगर ऐसा कोई मैटर है जहां पर उसको बाद में नया दावा डालने से भी कानूनी प्रावधानों से रोका जाएगा, फिर उसको उस फैसले या डिक्री के खिलाफ अपील डालना अलाउ कर दिया जाए, ये बताया गया है। यहाँ पर उस व्यक्ति के लिए जिसने कोर्ट केस के बीच में संपत्ति खरीदी है, उसको कोर्ट केस में पार्टी नहीं बनाया और अंत में कोर्ट का फैसला उसके खिलाफ आ गया। ये साफ साफ शब्दों में कुछ पॉइंट्स मैंने आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर किया है ताकि पूरा कानूनी प्रावधान आप लोगों को क्लियर हो जाए। अब दोस्तों उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अगर आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।